नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे टॉस्की सॉफ्टवेयर के अंदर। टॉस्की इज़ ए क्लाउड बेस्ड होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हम क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या क्या मॉड्यूल्स हमारे पास है। सबसे पहले मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल है। बुकिंग इंजन है, चैनल मैनेजर है, रिजर्वेशन है, बैक ऑफिस है, फ्रंट डैश है, पीओएस है, इन्वेंट्री है, केडीएस है, रिपोर्ट एंड बुकिंग इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्वेशन मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ये मैंने रिजर्वेशन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देखेंगे डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन हो गया, जहाँ मुझे दिखा रहा है ये कि मेरे पास अराइवल्स अभी टोटल कितने हैं, कितने अराइव्ड हो चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं आज के, डिपार्चर कितने अभी आज के हैं, कितने चेकआउट हो चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं, टोटल बुकिंग कितनी है, इन हाउस कितने हैं, अवेलेबल रूम कितने हैं मेरे पास, टोटल मेरी सेल क्या चल रही है टुडे एंड मंथ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट टुडे एंड मंथ एंड टोटल बिलिंग, और मेरी ये इन्वेंट्री जो मेरे पास है कि कितने रूम अभी मेरे पास सोल्ड आउट हैं, कितने अवेलेबल हैं, टुडे चेक इन कितने हुए, कंटिन्यू। ऐसे अपन आगे चलते जाएंगे तो ये बुकिंग का बता रहा है कि किस किस चैनल के थ्रू कितनी कितनी बुकिंग्स आई हैं। और ये जो गेस्ट अभी होटल में चेक इन है उनकी डिटेल है। डायरेक्ट यहाँ से आप चेक इन भी कर सकते हैं और चेकआउट पे भी जा सकते हैं अगर एडिटिंग करनी है तो। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये एरो बने हुए हैं तीन, जो आप देख रहे हैं वर्टिकल में। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास सारा मेन्यू दे रखा है, जिसमें रिजर्वेशन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, पेटी कैश और अकाउंटिंग, ये सारे आपके पास है। सबसे पहले हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन में हम लोगों को देखना है रिजर्वेशन कैलेंडर सबसे पहले, कि मेरे पास किस डेट की कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, किस डेट में कितनी इन्वेंट्री बुक है। तो ये आपको दिखा रहा है कि जैसे आज की डेट में 4 रूम बुक हैं, यहाँ पे 1 रूम बुक है, यहाँ पर ये 5 रूम बुक आ रहे हैं आपके सामने येलो मार्क थे। तो टोटल मेरे पास 18 इन्वेंट्री बची हुई है। दिन में 23 इन्वेंट्री है, आज की डेट में 16 इन्वेंट्री अवेलेबल है। और मैं कैटेगरी वाइज भी अवेलेबिलिटी देख सकता हूँ, नीचे टोटल भी दिखा रहा है। और ब्लॉक रूम अगर कोई आउट ऑफ ऑर्डर है या ब्लॉक कर रखा है मैंने, तो वो भी मेरे को शो ऑफ कर रहा है ये। यहाँ पे अगर अपन चाहें कि ये 5 रूम किसके हैं, तो यहीं पे क्लिक करके अपन डिटेल देख सकते हैं। और डिटेल में जाना है तो व्यू डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर अपने को रिजर्वेशन की डिटेल देखनी है तो रिजर्वेशन बुकिंग डिटेल में चलेंगे। रिजर्वेशन बुकिंग डिटेल में जितने भी आपने रिजर्वेशन बना रखे हैं अभी, ये सारे आपको यहाँ पे शो ऑफ कर देगा। यहाँ पर आप किसी भी रिजर्वेशन को एडिट कर सकते हैं अगर एडिट करना चाहते हैं तो। यहीं पर रिजर्वेशन का एडिट का ऑप्शन है। अगर आपको किसी बुकिंग पे कुछ एक्शन करने हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू रिजर्वेशन, प्रोविजन इनवॉइस भी निकाल सकते हैं, प्रिंट जीआर निकाल सकते हैं, कंफर्मेशन लेटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट, ये आपका कंफर्मेशन लेटर जनरेट हो जाएगा। डायरेक्टली इसको मेल भी किया जा सकता है एज ए अटैचमेंट। और जब आप रिजर्वेशन करते हैं, आप चाहेंगे कि ऑटो ईमेल हो जाए, वो भी पहुंच जाएगा गेस्ट के पास। अगर कुछ एडिटिंग करनी है रिजर्वेशन के अंदर तो एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके जो भी फर्दर डिटेल आपको अपडेट करनी है, नॉर्मल गेस्ट की डिटेल, उसके बाद जो आपने बनाया है कि कितने रुपए में दिया है, कितना टैक्स है, कुछ भी रेट डेट कुछ भी चेंज करनी है तो वो भी आपके पास प्रोविज़न दे रखा है। ये आप यहाँ से कवर करके इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एडवांस में रूम अलॉटमेंट कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट एडवांस डिपॉजिट ले सकते हैं, और बुकिंग कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मैंने अपडेट कर दिया, मेरी बुकिंग अपडेट हो गई है। अब मेरे को आगे चलते हैं अपन रिजर्वेशन के अंदर। और क्या है मेरे पास, कैंसिल रिजर्वेशन, अगर कोई रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा है उसकी लिस्ट, एडवांस डिपॉजिट, किसी का पेमेंट मेरे पास आ चुका है, मुझे उसको रिफंड या पेडअप करना है तो वो कर सकता हूँ। अगर कोई गेस्ट चेक इन नहीं हुआ जिसका रिजर्वेशन था और वो गेस्ट नहीं आता है, तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली नाइट ऑडिट के टाइम पे नो शो में चली जाती है। और वहाँ से मैं उसके अगेंस्ट में एक रिटेंशन इन्वॉइस जनरेट करके अपने जो भी मेरा ट्रैवल एजेंट है या कॉर्पोरेट है उसको इन्वॉइस रेज कर सकता हूँ कि भाई आपकी वजह से मैंने रूम को होल्ड करा था, तो ये मेरी इन्वॉइस है, उसका पेमेंट वो कंपनी करके देगी। इसके अलावा अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस जो भी अपन गेस्ट चेक इन चेकआउट हो रहे हैं, चेक इन गेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जो वॉकिंग गेस्ट अपनी होटल में आते हैं तो फ़ोटो कैप्चरिंग का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, जिससे आप गेस्ट का फ़ोटो कैप्चर करके रख सकते हैं। आईडी स्कैनिंग का भी ऑप्शन है, आईडी स्कैन हो जाएगा, सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा अगर आप करना चाहेंगे। यहाँ पर आप गेस्ट का नाम डालेंगे, जो भी गेस्ट आ रहा है, जैसे मैंने कहा हरिओम, ठीक है, ईमेल आईडी उसका, या जो भी आपको अदर डिटेल डालनी है, ये मैं डिटेल भर रहा हूँ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी मेरे को डालना है मैंने डाल दिया है। अदर डिटेल जो भी आपको डालनी है आप डाल सकते हैं। अगर कोई डिटेल नहीं डालनी है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रूम नंबर, जो भी रूम नंबर अवेलेबल है वो आ गए। ये मैंने डबल ऑक्यूपेंसी दी। प्लान, कितने दिन के लिए क्या प्लान ले रहे हैं आप, यहाँ से आपने डाला कि मैंने इसको 2500 करा। ये बार बार मैसेज आ रहा है नाइट ऑडिट के लिए, मैंने अभी नहीं करी थी कल की, इसलिए एक बार कर देते हैं तो बार बार ये मैसेज आता रहेगा। ये कुछ बिल अभी अपने सेटलमेंट में पेंडिंग है नाइट ऑडिट में, तो जब तक ये बिल सारे कंप्लीट नहीं होंगे नाइट ऑडिट आपको कंप्लीट नहीं करने देगा वो। ये बिल अपन यहाँ से सेटल कर देते हैं सारे वन बाय वन। ये अपन पीओएस के बिल हैं, पीओएस में ले गया। ये जो भी बिल पेंडिंग होंगे सारे बिल आपको पहले क्लियर करवाएगा, उसके बाद ही आपको ये नाइट ऑडिट करने देगा। वापस से ऑडिट पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। ये मेरा अभी भी कोई बिल पेंडिंग आ रहा है, ये आ गए। ये मैंने क्लिक किया और वन बाय वन मैं सारे बिलों को सेटल कर दूंगा, मेरे बिल ख़त्म हो जाएंगे। आप सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ये क्लाउड पे है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कितना स्मूथ वर्क हो रहा है इसके ऊपर। नाइट ऑडिट के टाइम पे जो भी आपके बिल पेंडिंग होंगे अगर किसी भी तरह के, तो वो पहले सारे बिल आपके कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही नाइट ऑडिट आपको कंप्लीट करने देगा सिस्टम, उससे पहले नहीं करने देगा। ये नाइट ऑडिट कंटिन्यू, और ये नाइट ऑडिट सक्सेसफुली डन, और ये डेट आप देख रहे हैं चेंज हो गई है। अब अपन दोबारा आते हैं चेक इन गेस्ट डिटेल की तरफ आते हैं। चेक इन में जितने भी गेस्ट अभी चेक इन हो चुके हैं उनकी लिस्ट अपने को देखनी है, तो चेक इन गेस्ट डिटेल में अपने को वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो भी गेस्ट अभी चेक इन हो चुके हैं। ये पूरी लिस्ट आ गई है आपके सामने चेक इन गेस्ट की। यहाँ से आप किसी भी बुकिंग को क्लिक करके उसको एडिट करना है। आप चेकआउट में जाना चाहते हैं डायरेक्टली, प्रिंट जीआर निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट सेटिंग कि मतलब आप चाहते हैं कि जो गेस्ट को आपने चेक इन किया है उसको जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता रहे, तो आपने इसको सेव कर दिया। अब जब बिल इसमें पोस्ट होगा 318 नंबर में, तो उसको 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली बिल में मिल जाएगा। या फिर आप किसी रूम में चाहते हैं कि इस बिल के अंदर, इस पर्टिकुलर रूम के अंदर किसी भी तरह की किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया इसको, इस डिपार्टमेंट को इस रूम के साथ, कि भाई तेरे पे कोई भी बिल पोस्ट नहीं होगा, तो हमने स्टॉप पोस्टिंग कर दी। तो आपने देखा कि एक रूम में मैंने स्टॉप पोस्टिंग करी, एक रूम में मैंने डिस्काउंट सेटिंग करी। तो जब हम लोग बिल बनाएंगे तो 305 और 318 नंबर में हम चेक कर सकते हैं कि उसको डिस्काउंट मिला नहीं मिला और बिल पोस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप अपने को कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा अगर गेस्ट को चेकआउट करने जाना है तो यहीं पे क्लिक करेंगे और यहीं से सीधा अपन चेकआउट पे चले जाएंगे। चेकआउट पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास जितने भी आपके रूम सर्विस है, अदर कोई सर्विसेज होंगी रेस्टोरेंट की या किसी की, तो वो सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर कोई एडवांस होगा, कुछ होगा, सब आपको दिखा देगा। पेमेंट मोड का आपको यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है। आप यहाँ से कैश में, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी आपने पेमेंट लिया वो आप सेलेक्ट करेंगे और गेस्ट को यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करके चेकआउट कर देंगे। चेकआउट होता ही ये पूछता है डू यू वांट टू बी प्रिंट, मैंने कहा यस, तो ये बिल मेरा प्रिंट में निकल जाएगा। ये मेरा चेकआउट का बिल आ गया। जो भी आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपकी बिजनेस की डिटेल आ जाएगी, जीएसटी नंबर एंड अदर डिटेल। ये आपका बिल आ गया पूरा, गेस्ट का जो भी आपने नाम डाला था, पूरी डिटेल, ये एक एक डिटेल आ चुकी है। ये टैक्स की समरी, और अगर कोई एडवांस पेमेंट भी होगा तो उसकी समरी भी आ जाएगी। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एवरीथिंग। तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली बिल में मेंटेन की गई है। एज ए जीएसटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हर चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करके दिया हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे चेक इन चेकआउट किया, उसी तरीके से ये मेरा पीओएस है। पीओएस पे मेरे को अगर बिलिंग टेबल पे करनी है तो ये टेबल नंबर मैंने बना रखी है। रूम पे करनी है तो जो भी मेरे ऑक्यूपाइड रूम्स होंगे मेरे पास वो नंबर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अगर मुझे 508 नंबर की बिलिंग करनी है या मेरे को 518 नंबर की बिलिंग करनी है, तो यहाँ पर वो सारे बिल नंबर आ जाएंगे जिसकी भी मुझे बिलिंग करनी है। मैं जिस पे बिलिंग करने जा रहा हूँ, जिस भी गेस्ट की, जैसे 305 की बिलिंग मुझे करनी है, मैंने ये आइटम डाले। सबसे पहले ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे अपन ऑर्डर पे क्लिक करेंगे सीधा किचन में जो प्रिंटर लगा हुआ होगा वहाँ पे केओटी कट जाएगी। अभी ये मुझे प्रिंटर की एरर दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि प्रिंटर आपका सेट नहीं है। ये मैंने क्लिक किया दोबारा से। अब अगर मुझे इस बिल को पोस्ट टू रूम करना है, मैंने क्लिक किया, ये ऑटो सेलेक्टेड आ गया, हाईलाइट हो गया कि मैंने किस रूम में बिल बनाया था। मुझे सिर्फ क्लिक करना था, लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, इसने पोस्टिंग नॉट अलाउड, क्योंकि हमने पोस्टिंग को ब्लॉक कर दी थी तो इसलिए मुझे पोस्टिंग करने नहीं देगा। मुझे इस बिल को यहीं सेटल करना पड़ेगा। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अपन ने वहाँ पर जो 2 रूम बनाए थे डिस्काउंट वाला और वो,
तो वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क करता है। ये मैंने डिस्काउंट ऐड करा और ये बिल को मैंने सेटल कर दिया, तो आपने देखा ये बिल आपका सेटल हो गया। इसी तरीके से अगर मेरा दूसरा रूम होगा तो अगर मैं उसमें बिलिंग करूँगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या ले लेगा, डिस्काउंट ले लेगा। तो इस तरीके से आपने देखा मैं रूम के अंदर भी बिलिंग कर सकता हूँ और यहाँ से मैं टेबल में भी सेम तरीके से बिलिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास केओटी ट्रांसफ़र, केओटी रीप्रिंट, टेबल ट्रांसफ़र, वॉइड बिल, प्रिंट बिल, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जो भी करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे अपन ने F&B में देखा, अभी रेस्टोरेंट का, बाहर अगर आउटलेट है, बाहर आपका या रूम सर्विस है, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल आउटलेट होंगे अगर आपके, तो मल्टीपल आउटलेट आ जाएंगे। सिंगल होगा, सिंगल आ जाएगा। हाउसकीपिंग में आपके लॉन्ड्री बिलिंग, मिनी बार बिलिंग या अदर कोई सर्विसेज बिलिंग या कोई शॉप या कुछ भी है, तो उन सब की बिलिंग हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं POS के अंदर। वापस से मैं अपने फ्रंट ऑफिस के पार्ट में आता हूँ। आगे चलते हैं। हमने अभी तक फ्रंट ऑफिस देखा था, अब हम लोग फ्रंट ऑफिस में आगे चलते हैं। पोस्टिंग करने के बाद रूम कैलेंडर में, रूम कैलेंडर करंट पोजीशन बताएगा। मेरे कलर कॉम्बिनेशन नीचे दे रखा है, कलर कॉम्बिनेशन सारे, क्या कलर का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कलर कोड को सेट कर सकते हैं। ये हाउसकीपिंग स्टेटस है, जहाँ से हाउसकीपिंग वाला किसी कौन सा रूम किस हाउसकीपर को अलाउ कर रहा है, रूम को क्लीनिंग के लिए किस किस को अलाउ हो रहा है, वो पूरा कंट्रोल हो सकता है। यहाँ से अपन रूम को क्लीन भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं, अनअसाइन भी कर सकते हैं और कोई क्लीनिंग का रीजन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर देखेंगे, हाउसकीपिंग में रूम को ब्लॉक करने की परमिशन भी दे रखी है और वर्क ऑर्डर, अगर कोई रूम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, AC ख़राब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हर चीज़ के लिए वर्क ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। ये वर्क ऑर्डर उसको जो हम लोग मोबाइल ऐप भी देते हैं, तो मोबाइल ऐप पे भी वेटर मतलब आपके हाउसकीपर के पास पता रहेगा कि मेरे को ये रूम में क्लीनिंग करनी है, इस रूम में ये काम करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उसको यहाँ पे कंट्रोल रहेंगी। वो आराम से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, मैनेज करके चल सकता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर पेटी कैश मैनेजमेंट है, जिसमें आप अपने होटल के जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं रूटीन के, वो सारे के सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, एक्सपेंस की समरी, जो भी हैं सारी चीज़ें। अकाउंट्स के अंदर आपको लेजर, पेमेंट वाउचर, कस्टमर का पेमेंट, जैसे हमने कोई बिल BTC किया है, अब BTC का पेमेंट हमें रिसीव करना है, बाद में कंपनी से आया BTC का पेमेंट, तो यहाँ पर आके मैं ऐड में जा कर के और यहाँ से मैं पार्टी सेलेक्ट कर लूँगा। पार्टी सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास के जो भी पेंडिंग बिल होंगे वो आ जाएंगे। जैसे इस पार्टी का पार्शियली पेमेंट आया हुआ था, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो दिखा रहा है कि इतना रिसीव हो गया और इतना रुपया अभी ड्यू है। यहाँ से आप जो भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं पार्टी से, ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिसीव हुआ, कौन से बैंक में हुआ वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और कितने रुपए का पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुआ वो आपने डाला। जैसे 12,000 रुपये आपने का रिसीव हुआ। चेक नंबर, डिटेल जो भी आपको डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नरेशन डाल सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही ये पेमेंट आपका रिसीव हो गया, वाउचर एंट्री आपकी चली गई। अब आप दोबारा से अगर पार्टी सेलेक्ट करते हैं इसी जगह पे, जैसे इसी की जगह पे मैं एक दूसरी पार्टी सेलेक्ट, उसी पार्टी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए 22,000 रुपये का पेमेंट हो गया और 29,000 रुपये का पेमेंट ड्यू रह गया। और अगर कोई लेजर नया आपको क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, कैश बुक देखनी है, डे बुक, बैंक बुक, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं, जिनसे आप पूरा इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको मोटा मोटा पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है, और डिटेल में जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।